बेशर्मी, बेहयाई, ये बेगैरती स्कूल और कॉलेज की देन है। इस्लाम इन सभी जंगलीपन के रास्तों को बंद करने का पैगाम देता है। ये कब मुमकिन होगा? जब आपके बच्चे दीन की तालीम हासिल करेंगे, मजहब की तालीम हासिल करेंगे, कुरान पढ़ेंगे, हदीस मुस्तफा पढ़ेंगे, मदरसा मिसबाहुल उलूम में आपके बच्चे पढ़ने आएंगे, तब आपके बच्चे का शऊर बेदार होगा कि हम एज ए मुस्लिम हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है। इसलिए अपने बच्चियों को खुदा के लिए जब आप कपड़े खरीदने जाए ना माँ बहनों, तो ये जो यूरोपीय कल्चर का कपड़ा है इसे मत पहनाओ। अपनी बच्चियों को ये यकीन दिलाओ तुम कनीजाने फातिमा हो, और फातिमा जहरा का किरदार क्या था उन्हें बताओ। अपने बच्चों को अंग्रेजों की औलाद मत बनाओ, इन्हें इस्लामी लिबास पहनाओ और बताओ तुम्हारा आइडियल कोई दुनिया का नचनिया नहीं है, आमिना कलाल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा है। समझ रहे हो? अगर हमने ये महसूस न किया जिम्मेदारी, तो वो दिन दूर नहीं है कि आप पहचाने नहीं जाएंगे कि आप मुसलमान हैं भी कि नहीं है। फाइनल आज की तारीख में नहीं, आज के तकरीबन 1988 में मैंने एक लेख पढ़ा था, अमेरिका में तकरीबन 68 लाख वो बच्चे परवान चढ़ रहे थे जिन्हें ये पता ही नहीं था उनकी माँ कौन है, उनका बाप कौन है। जी जरा ऐसे ही 62 लाख के आसपास ब्रिटेन में थे। यूरोप में 3 तरह के लोग होते हैं, यानी 3 ग्रुप में बटे हैं लोग। 1/3 ऐसा है जो शादी करता है, 1/3 ऐसा है जो शादी नहीं करता है, 1/3 ऐसा है जो समलैंगिक का शिकार है, यानी मर्द मर्द से शादी की हुई है, औरत औरत से शादी की हुई है। यूरोप यही चाहता है जैसे हम जंगली जानवर बने हुए हैं ना, ऐसे पूरी दुनिया जंगली जानवर बन जाए। बदकिस्मती से हमारे मुल्क के भारत में भी ना हिंदू हिंदू बचा है, ना मुसलमान मुसलमान बचा है। यह भी उसी डगर पे चल निकला। आज के 10 साल पहले दिल्ली की सरजमीन पर यूनिवर्सिटीज के सामने लड़के और लड़कियां धरने पे बैठे थे कि हमें समलैंगिक की इजाजत दी जाए। उस वक्त तक तो परमिशन नहीं मिला, लेकिन ये मौजूदा हुकूमत जो तकरीबन 8 साल से आई है, इन्होंने हुक्म दिलवा दिया कि तुम ऐसा कर सकते हो। मर्द मर्दों से शादी कर ले, औरत औरतों से शादी कर ले। रास्ता चलते हुए आधा घंटा के लिए मुलाकात कर लेते हैं, ना उसको पहचानता ना उसको पहचानता है, और हराम बच्चे पैदा हो जाते हैं। वो वक्त भी देखा है दुनिया की निगाहों ने, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। वो बच्चे जो अपना मुंह नहीं दिखा सकते किसी को, उनको पता नहीं मेरा बाप कौन, मेरी माँ कौन है। वो यही चाहते हैं यूरोप के लोग, दुनिया का हर इंसान इसी तरह जंगली जानवर बन जाए। क्या आप बनने को तैयार हैं? ये तालीम आपको सिर्फ मदरसे में मिलेगी। समलैंगिक हराम है, और वो तबका जो 1/3 है जो बगैर शादी के रहता है, उनमें अक्सरियत हमने जब जानी और पढ़ना शुरू किया तो मुझे मालूम हुआ कि अक्सरियत उन लोगों की है जो अपनी सगी बहनों के साथ, अपनी माँओं के साथ, अपनी रिश्तेदारों के साथ, जो उनके मतलब हुर्मत के रिश्तेदार, उन सब के साथ वो ऐश परस्ती में मुब्तला होते हैं, जिंदगी गुजार लेते हैं अपनी बहनों के साथ में। ये यूरोप का कल्चर है। जिस यूरोप के तालीम को आप जो है नेमते गैर मुतरक्कबा से, क्या यार कॉन्वेंट स्कूल में हमारा बच्चा अभी गया नहीं, 2 दिन में इतना बड़ा पोयम या ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आर वंडर व्हाट यू आर, कसम खुदा की, अरे 2 दिन में अंग्रेजी सीख गया। खुदा के लिए बच्चों को जानवर मत बनाओ, जानवर, इन्हें गुलाम मुस्तफा बनाओ, हुजूर का वफादार बनाओ, इन्हें सच्चा इंसान, सच्चा मुसलमान बनाओ, सच्चा देश प्रेमी बनाओ। समझ रहे? और ये उसी वक्त मुमकिन होगा जब आप अपने नबी की तालीमात पर अमल पैरा होंगे। इन्हीं कलमाते खैर के साथ, इस गुजारिश के साथ, कमेटी के लोगों कभी भी ये मत सोचना कि मेरा नाम ऊंचा होना चाहिए।
अगर आप काम करना चाहते हैं तो अपने आप को मिटा दीजिए काम के पीछे, इसका अंजाम रब से तलब करना। मौला मैंने तेरी रजा के लिए सारा काम किया था, अल्लाह कसम इतना देगा आपका रब ना, आप भूल जाए काश मेरा रब मुझे दुनिया में किसी भी नेकी का बदला ना दिया होता, आज देता तो अच्छा था। ये ज़ौक़ पैदा है, मुझे दुनिया में किसी से कुछ चाहिए नहीं, मैंने जो चंदा दिया है मदरसे में काम किया, मस्जिद में, अल्लाह की रजा के लिए, खत्म कहानी। एक तो ये, दूसरे मैं अपने उलमा से मुखातब हूं, मेहनत से, इंसानियत से, इज्जत से, जिम्मेदारी से बच्चों को पढ़ाइए। जितने वक्त आप पढ़ाते हैं अपने मोबाइल को ऑफिस में जमा कर दीजिए, इसलिए औकाते दर्स में अगर कोई मौलाना मोबाइल चलाता है तो फेले हराम का इर्तिकाब करता है। कोई आदमी बात करना चाहता मुझसे बात कर सकता है इस सिलसिले में। आपको जो सुबह 8 बजे से लेकर के दोपहर 12 बजे तक, जोहर की नमाज से लेकर के असर की नमाज के पहले तक जो आपने पढ़ाने का वक्त रखा हुआ है मदरसे का ना, इस वक्त में सिर्फ आप पढ़ाएंगे और सिर्फ पढ़ाएंगे, कुछ नहीं कर सकते हैं आप। हम ये देखते हैं लोग बच्चों को दौड़ा, चाय लेके आ, समोसा लेके आ, मौलवी इतने मारे जाओगे ना अल्लाह की बारगाह में, तुम्हारी भी शक्लें पहचानने में नहीं आएंगी। ये वक्त पढ़ाई का है जो तुमने अपने, इसके बदले में तुमने तनख्वाह लेनी है, तुम्हें इस वक्त में कोई और काम नहीं करना है। बच्चे एक मुदर्रिस के पास अमानत होते हैं, अमानत, अमानत में खयानत करना ये इंसानियत को जेब नहीं देता है। उस अमानत को इतना अच्छा बना के वापस कर दो ना कि हर शख्स अपनी अमानत आपके पास सुपुर्द करके जाए, हमारा भी माल ठीक कर दीजिए आप। ये कब मुमकिन होगा? जब हमारा हर आलिम, हर कारी, हर हाफिज जिम्मेदारी महसूस करेगा तब। माँ बाप ने तो बच्चा दे दिया है, अब आप नहीं पढ़ाएंगे तो आप जाने और आपका काम जाने, समझ रहे हैं? हमने देखा है समोसा, पान, पकौड़ी, कचौड़ी, कोई भी कमेटी का आदमी, कोई भी मौलवी आलिम औकाते दर्स में किसी क्लास में ना जाए, उसे पढ़ाने दो, सिर्फ पढ़ाने दो। कोशिश ये करो कि अब वक्त आ गया है, मसनद लगा के मत बैठो। अगर जामिया अज़हर के शयूख, वहां के मुहद्दिसीन, वहां के उलमा क्लास क्लास जाके तालीम दे सकते हैं तो हमारा छोटा सा मदरसा जामिया अज़हर से बड़ा नहीं है। इतनी बड़ी गद्दा लगाया है उसने, 3 मसनद लगाई है, एक मुस्नद इधर है, एक मुस्नद इधर, एक पीछे ऐसे टेक लगा बैठे। उठिए जनाब, ताकि ये तोंद शरीफ बाहर ना निकले आपकी। इस क्लास में उस क्लास में घंटियां बदल के पढ़ाने जाइए, ताकि बच्चों को एहसास हो कि वो पढ़ रहे हैं और आपको एहसास हो कि आप पढ़ा रहे हैं। ये तरीका बदलिए। हमने बहुत सारे लोगों देखा है गद्दे और मसनद पे बैठ करके इतना बड़ा पानदान तशरीफ ला रखता है बगल में, दे पिचकारी मारते रहते हैं, खुद ही उगलदान बन जाते हैं, थूक थूक के भर देते हैं उगलदान को। बंद कर दिए, बकवास ही है, समझ रहे हैं? आप हदीस पढ़ा रहे होते हैं, कुरान पढ़ा रहे होते हैं, बहुत सारे खतीबों को देखा, शायरों को देखा, पूरी पूरी यहां ठूस के रखे हुए हैं और नबी की नाज पाता करते रहे। कम वक्त कहीं के, इनके थोपड़े बिगाड़ दिए जाने चाहिए। मुंह से बदबू आ रही होती है और मुस्तफा की नाते पढ़ते हैं, और पान पूड़ियां ठूस के रखते मुंह में और तकरीरें और नबी की हदीसें पढ़ते रहते। शर्म आनी चाहिए ऐसे मौलवियों को और ऐसे शायरों को। क्या ये नहीं सुना आपने? हमारे आका इस्लाम ने फरमाया, जो कोई कच्चा लहसुन, कच्ची प्याज खा ले, उस वक्त तक हमारी मस्जिद के करीब ना आए जब तक उसके मुंह की बदबू दूर ना हो जाए। बीड़ी पीने वाला, सिगरेट पीने वाला अगर आपके बाजू में खड़ा हो जाए ना तो आपका जिस्म बदबूदार हो जाएगा, उसकी बदबू आप तक आएगी। पूड़ी खाने वाला अगर अपने थोपड़ा शरीफ को खोल देना और सांस ले लेना तो अगल बगल की सत्यानाशी हो जाती है। वो सोचता है या अल्लाह ये मेरे बगल में कैसे आ गया नमाज पढ़ने के लिए। खुदा के लिए पाकीज़गी इख्तियार कीजिए, तहारत,
ये ज़बान, ये मुंह, इससे अल्लाह का कुरान पढ़ा जाता है, नबी की हदीसें पढ़ी जाती हैं। इसीलिए हर नमाज के वक्त वजू करने का हुक्म दिया गया है, कुल्ली को लाजिम करार दिया गया है। नबी फरमाते हैं अगर हमारी उम्मत पर हम ये शाख गुजरना महसूस ना करते तो उम्मत पर लाजिम कर देते हर नमाज से पहले मिसवाक जरूर किया करें। इसकी हिकमत क्या है? मुंह से बदबू ना आए। जब बंदा कुरान पढ़ता है ना तो फरिश्ता मुंह पे आके बोसा लेता है होठों का। कोई थोड़ी तीखी उखी बात हो गई है, थोड़ी सख्त भी हो गई है, जवानों को मुबारकबाद, इस दुआ के साथ कि अल्लाह इस काम को पाए तकमील तक पहुंचाए और नजर बद से बचाए। आप सारे अहबाब को ये गुजारिश, इनका साथ दीजिए। बुढ़ों से गुजारिश है कि सरपरस्ती कीजिए। ऐसा ना हो कि 60 साल के हो गए तो सटिया जाइए। हाँ, हमने देखा ये ज़्यादा बदमाशी करते हैं, इतने बूढ़े होते हैं वो ज़्यादा बदमाशी करते हैं। मस्जिद में बैठे रहते हैं 2-4 बुढ़े ना, तो उसको चुमटी काटता रहता, उसको चुमटी काटता रहता है। आंखों से देखी बात कर रहा हूं। तो आप सरपरस्ती कीजिए, जवानों को आगे बढ़ाइए, बच्चों को साथ में रखें ताकि वो सबक सीखे बच्चे कि हमें आगे चल करके इस कौम की बागडोर हाथ में लेनी है। नमाजों में, मस्जिदों में बच्चों को साथ ले जाएं। ये जरूरी नहीं है कि आप बच्चों को धक्का मार के पीछे, बस बहुत सारे लोग होते हैं अगर बच्चा पहली सब में खड़ा हो गया ना 5-7 साल का, अब कोई बाद में महोदय जी आए ना तो उस बच्चे को ऐसे घसीट के पहली सब से निकालेंगे और पीछे कर देंगे। तुम्हारे अब्बा का घर नहीं, ये अल्लाह पाक का घर है। ये जो जहां खड़ा हो गया उसको वहीं खड़ा रहने दो। समझ रहे हो? 7 साल की उम्र से लेकर के बच्चे ऊपर है ना, तो उनको तुम सफों से निकालने का हक नहीं रखते हो। हाँ, जब शुरू में तरतीबे सफ दी जाएगी ना तो पहले बड़े लोग, उसके बाद बच्चे। लेकिन अगर ऐसा नहीं है कि एक सफ लगी है उसमें 2-3 बच्चे हैं और कोई आया नहीं है और 10-15 बड़े लोग हैं, तो अब बाद में आने वाला नहीं, बच्चों को घसीट के पीछे वाली सफ में डाल दो और आप वहां खड़े हो जाओ, तो तुम्हारे बाप का घर नहीं, ये अल्लाह पाक का घर है। तुम्हें हक नहीं पहुंचता कि बच्चों को पहली सफ से निकाल करके पीछे डालो। ये चंद गुजारिशात थी जो मैंने आपकी खिदमत में नज़र की हैं। अगर समझ शरीफ के किसी झरोखे और रोशनदान से दिल के निहा खाने तक कोई बात पहुंचती है तो उसको गौर कर लेना, अमल करने के लायक हो तो अमल कर लेना, और नहीं तो बताने का सवाब तो मुझे मिल ही गया है। ये कह करके छुट्टी नहीं पा सकते, ये अल्लाह मुझे तो पता ही नहीं था, इतने कूटे जाओगे ना, ये सारे खंबे, ये दरिया, ये गुब्बारे, ये सब गवाही देंगे, ये सब झूठे हैं। अल्लाह शमसुद्दीन ने बताया, मौलाना इश्तियाक ने बताया, पीर साहब ने बताया, मौलाना मोहम्मद अहमद ने, सब ने बताया, ये सब झूठ बोलते हैं कि मुझे नहीं पता है। ये सब गवाही देंगे, ये सारी बातें बताई गई हैं। बस ये गुजारिशात थी जो मैंने ऐसे माहौल में जब तकरीर खाई जाती है, हाँ, मैंने बहुत ही सलीके से आपको तकरीर खिला दी है। हजम कर जाएं, हाजमा अगर ठीक हो तो फिर चलते चलते माओ बहनों से अदब के साथ गुजारिश है, तुम्हारी गोद पहली यूनिवर्सिटी है, पहला मदरसा है, पहला स्कूल है। अपने बच्चों को मोहब्बत से परवरिश कीजिए, प्यार से पालिए, इन्हें सच्चा वफादार बनाइए हुजूर का। समझ रहे हैं? बच्चा अगर माँ के पेट में रह करके, शेख अब्दुल कादिर जिलानी 18 पारे के हाफिज बन के पैदा हो सकते हैं, बख्तियार काकी 14 पारा के हाफिज बन के पैदा हो सकते। पूछा था ना लोगों ने, ये आपने कहाँ याद किया? जवाब दिया गया था मेरी माँ 18 पारा की हाफिजा थी। बख्तियार काकी ने कहा मेरी माँ 14 पारे की हाफिजा थी। इशाबाद जब तक 14 पारे 18 पारे मेरी माँ पढ़ नहीं लेती तब तक सोती नहीं थी, वो पढ़ती रहती, मैं पेट में सुनता रहता। मैंने पेट में रह के सुन सुन के 18 और 14 पारे याद कर लिए। अगर हमारी माएँ बहनें अय्याम हमल के पीरियड में मोबाइल की दादी अम्मा लेके बैठ जाएंगी, समझते हैं दादी अम्मा को? हाँ, ये रही दादी अम्मा मोबाइल की, ये मोबाइल की दादी अम्मा है। अगर इसको लेके बैठ जाएंगी ना तो बच्चे नचनिए पैदा होंगे, गवैये पैदा होंगे, बेहया पैदा होंगे, बेगैरत, बेशरम, कौम और मिल्लत की नाक कटवाने वाले पैदा होंगे।
आप देखिए किसी घर में अगर 5 बंदे रहते हैं, 5 बंदे, और पांचों के पास मोबाइल है ना, एक के कमरे में बैठे हुए हैं, तो पांचों ऐसे पगलाए रहते हैं, वो उधर मस्त है, वो उधर मस्त, सारे अपने अपने काम में लगे हैं। अगर खुदा ना खास्ता घर में आग लग जाए ना, तो घंटों चिल्लाना पड़ेगा उनको इस बला से बाहर निकालने, तब उन्हें होश आएगा कुछ हो रहा है। हमने देखा है, बच्चों को देखा मैंने, 9-9 महीने, 8-8 महीने के बच्चे कितना रो रहे हों, खूब बिल्कुल आंखें बरस रही हों, दोनों नाक शरीफ से झुर्रियां लगी हुई हों, टपक टपक करके, हाँ, थूक, नाक, आंसू सब एक साथ घुल मिल गए हो, और बस मोबाइल आप दिखा दीजिए, एक बैग फुल स्टॉप लग जाएगा रोने पे। लाइए, 8 महीने के बच्चे को देखा मैंने, 9-9 महीने के बच्चे को। ये प्रैक्टिस कहां हुई है? मां के पेट में हुई है, मां के पेट में। माओ ने काश कुरान पढ़ा होता जब पेट में बच्चे थे, तो बच्चे शायद गुलाम मोइनुद्दीन बन जाते, गुलाम मखदूम अशरफ बन जाते, गुलाम अब्दुल कादिर जिलानी बन जाते, लेकिन ऐसा किया नहीं। अब मैं गुजारिश करूंगा, अगर अल्लाह आपका ज़मीर बेदार करे माओ बहनों, तो अपनी पहली तरबियत गाह से अच्छे बच्चे निकालें, बच्चियों को और बच्चों को बताएं कि तुम मुसलमान हो, तुम्हें तालीम मुस्तफ़ा का हौसला होना चाहिए, कनीज़ फ़ातिमा बनने का ज़ौक़ होना चाहिए। ये तमामी खुसूसियात हमारे बच्चे अपनी माँ की गोद में सीख सकते हैं। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कुछ दोस्तों ने दुआओं की दरख्वास्त की थी, अल्लाह उन सब के जायज़ तमन्नाओं को पूरी फरमाए, और आफत व बलैयात अर्दी व समावी से हमें, आपको, उन सबको महफूज मामून रखे। अल्लाह हमारे उलमा को, पीराने तरीक़त को, हमारे शोरा को सलामत रखे, इस जिम्मेदारी के साथ कि अगर हम आज से हम सुधरने लग जाए ना, कौम सुधर जाएगी।